अच्छा जी, अब देखो, ये MU इसलिए फॉल करता है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है? दैट द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एवरी सक्सेसिव यूनिट इज लेस एंड लेस। तो MU फॉल करता जा रहा है, 10, 8, 6, 4, 2, तो ये मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रहा है, ठीक है। पेस्ट्री की भी मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है। पेस्ट्री की मार्जिनल यूटिलिटी क्यों फॉल कर रही है? चॉकलेट की तो चलो करी, पेस्ट्री की क्यों कर रही है, कोई बता सकता है? अबे नहीं भाई, वही बात है, पेस्ट्री और चॉकलेट एक दूसरे में यूज नहीं हो रहे। क्या कहते हैं, पेस्ट्री भी हाँ, पहली पेस्ट्री खाओगे ज्यादा खुशी मिलेगी, अगली पेस्ट्री खाओगे थोड़ी कम खुशी मिलेगी, उसकी अगली पेस्ट्री खाओगे खुशी और कम मिलेगी। बिल्कुल जैसे चॉकलेट वैसे ही पेस्ट्री, तो ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा था। तो इसकी MU 108642, इसकी 96421। अच्छा, अब दोनों का प्राइस मान लो है ₹1। दोनों का प्राइस है मान लो ₹1। ओके। अच्छा जी, अब दोनों का प्राइस ₹1। गुड। अब लेट्स सपोज आपके पास इनकम है ₹5। सानवी, आप क्या, सानवी कैसे हो बच्चे? सानवी आपके यहाँ ₹5 हैं, चॉकलेट भी ₹1 की है, पेस्ट्री भी ₹1 की है। आप पहले चॉकलेट खाओगे कि पहले पेस्ट्री? चॉकलेट, गुड। अगली चीज आप क्या खाओगे, पेस्ट्री की चॉकलेट? नहीं बेटा, पेस्ट्री खाओगे, क्योंकि यहाँ पे 9 न्यूटन मिल रही है और यहाँ पे 8 न्यूटन मिल रही है, तो आप पेस्ट्री खाओगे। अब थर्ड यूनिट आप क्या खाओगे? और फोर्थ यूनिट पेस्ट्री, फिफ्थ यूनिट चॉकलेट, या फिर फोर्थ यूनिट ऑफ चॉकलेट और फिफ्थ यूनिट ऑफ पेस्ट्री, क्योंकि लास्ट यूनिट पे दोनों पे सेटिस्फेक्शन सेम मिल रही है, ठीक है। अब इस तरीके से कंज्यूम करने से जो टोटल यूटिलिटी आई सानवी को, जो टोटल यूटिलिटी आई सानवी को, वो थी 10 + 9 + 8 + 6 + 6, दैट इज 39 यूटिल। ओके। क्योंकि बेटा 10 9 से ज्यादा होता है। जब मुझे चॉकलेट खा के खुशी मिल रही है 10 यूटिल, तो मैं पहले चॉकलेट खाऊंगा। मुझे पेस्ट्री खा के खुशी मिल रही है 9 यूटिल, तो मैं बाद में पेस्ट्री खाऊंगा। फिर मैं तीसरी चॉकलेट खाऊंगा, चौथी पेस्ट्री या चौथी चॉकलेट, क्योंकि यहाँ पे दोनों की सेम, ठीक है। अगर मान लो मैं अर्नस से पूछता और अर्नस कहता कि सर मैं तो सिर्फ चॉकलेट खाऊंगा, मैं पेस्ट्री नहीं खाता, तो अगर वो सिर्फ चॉकलेट खाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी आएगी 10 + 8 + 6 + 4 + 2, विच कम्स आउट टू बी 30 यूटिल, आई थिंक। हाँ, 30 यूटिल। अगर किसी से पूछता, वो कहता मैं सिर्फ पेस्ट्री खाऊंगा, तो यूटिलिटी आती है 9 + 6 + 4 + 2 + 1, विच कम्स आउट टू बी 21 यूटिल्स। समझ रहे हो? तो ये जो कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, जो सानवी ने बनाया कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन बेस्ट था। वहां पे इक्विलिब्रियम कहां पे आया? जहां पे लास्ट रुपी पे MUX और MUY बराबर हो। बेसिकली सुन लो, मेन सुनने की बात क्या थी, मेन सुनने की बात पे ध्यान दो कि MUX और MUY सेम होने चाहिए। लास्ट रुपी स्पेंड करने पे MUX और MUY सेम होने चाहिए। पर कब? जब प्राइस सेम, जब इनका प्राइस सेम, ठीक है। अच्छा, अगर प्राइस सेम नहीं होता तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे नहीं आएगा MUX = MUY। लेट्स सपोज, जैसे कि अगर एक पिज्जा 800 यूटिल्स की खुशी दे रहा है और एक बर्गर 200 यूटिल्स की खुशी दे रहा है। पिज्जा 800 यूटिल्स, बर्गर 200। बेटा मुश्किल टॉपिक है, ध्यान देना थोड़ा सा। पिज्जा 800 यूटिल, बर्गर 200 यूटिल, क्या खाओगे, पिज्जा की बर्गर? पिज्जा। पर पिज्जा का प्राइस है ₹400, बर्गर का प्राइस है ₹50। अब बताओ, अब मुझे जवाब चाहिए, अब मुझे जवाब चाहिए किसी पक्के
नॉर्थ इंडियन बच्चे से, चलो छोड़ो, बनिया नहीं बोल रहा। अब मुझे बताओ यहाँ पे 1 रुपए में कितने यूटिल की खुशी मिल रही है? 8, 2 यूटिल। यस यस, ये बच्चा था सही आंसर देने वाला। 400 रुपीज का पिज्जा, क्या कहते हैं, और यूटिल खुशी मिलती है 800 यूटिल। नहीं, ये गवार है जो 400 बोल रहा है। 800 यूटिल की खुशी मिल रही है 400 रुपए में। तो 1 रुपए में मिल रही है पिज्जा खा के 2 यूटिल की खुशी। 1 रुपए में 2 यूटिल, और यहाँ पे 1 रुपए में 4 यूटिल की खुशी। क्योंकि 50 रुपए की चीज 200 यूटिल की खुशी दे रहा है। अरे थोड़ा दिमाग तो लगाओ, थोड़ी तो मेहनत करो, थोड़ा तो दिमाग को, क्या कहते हैं, यूज करो। बड़े दिनों से यूज नहीं हो रहा। 400 रुपए की चीज है, खुशी मिल रही है 800 यूटिल। 50 रुपए की चीज है, खुशी मिल रही है 200 यूटिल। तो यानी ये 1 रुपए में 2 यूटिल की खुशी दे रहा है, ये 1 रुपए में 4 यूटिल की खुशी दे रहा है। मैं कहूंगा बर्गर कंज्यूम करो। अभी तक अगर कुछ नहीं भी समझ आया ना तो भी कोई टेंशन नहीं है, ध्यान से सुनना। जब प्राइस सेम होता है तो इक्विलिब्रियम तब आता है जब mu x इक्वल टू mu y। जब प्राइस सेम होता है इक्विलिब्रियम तब जब दोनों से लास्ट रुपी पे खुशी सेम मिले। पर अगर प्राइस डिफरेंट है, बेटा खुद सोचना, खुद देखो। mu x मान लो तुम्हें खुशी दे रहा है 600 यूटिल। mu y तुम्हें खुशी दे रहा है 600 यूटिल। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि नव्या बच्चे क्लास में हो आप? नव्या, आर यू देयर? शायद नव्या ही नहीं आई, बताओ। मैंने एक बच्चे का नाम लिया, वही नहीं। इप्सा, आर यू इन क्लास? हाँ, ठीक है। इप्सा हेल्प मी। इप्सा, यू वेंट टू मार्केट। आपने एक, क्या कहते हैं, ड्रेस देखी, वो आपको 600 यूटिल की खुशी दे रही, ठीक है। आपने दूसरी ड्रेस देखी, वो भी आपको 600 यूटिल की खुशी दे रही, ठीक है। अब कौन सी वाली ड्रेस लोगे? दोनों से खुशी सेम। हाँ, अगर इसका प्राइस लेट से 300 है और इसका प्राइस लेट से, मुझे पता है इतनी सस्ती ड्रेस नहीं आती, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, इसका प्राइस 300 है, इसका प्राइस 200 है, अब कौन सी लोगे? 200 वाली। तो सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी सेम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्यों आ जाता है? क्योंकि दोनों का प्राइस सेम था। दोनों का प्राइस यहाँ पे 1 रुपए था, पर यहाँ प्राइस अलग है। तो उन्होंने कहा जब प्राइस डिफरेंट होता है तो सिर्फ mu x इक्वल टू mu y इज नॉट इनफ। mu x अपॉन p x शुड बी इक्वल टू mu y अपॉन p y इन रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस। फिर आप बताओ, तो इक्विलिब्रियम कब आता है? वेयर mu x अपॉन p x इज इक्वल टू mu y अपॉन p y। ठीक है। जैसे कि अगर एक ड्रेस से खुशी मिल रही है 1200 यूटिल की, और वो ड्रेस है लेट से 400 रुपए की, और दूसरी ड्रेस से खुशी मिल रही है 2000 यूटिल की, सॉरी 900 यूटिल की, और वो ड्रेस है 300 की। तो यहाँ पे आप इक्विलिब्रियम पे हो, क्योंकि 1200 डिवाइडेड बाय 400 3 है, 900 डिवाइडेड बाय 300 भी 3 है, देन यू आर एट इक्विलिब्रियम। जब प्राइजेस डिफरेंट हो तो आपको प्राइजेस से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है, ध्यान से सुनो। mu x अपॉन mu y, mu x सॉरी mu x इज इक्वल टू mu y, ये कंडीशन कब है? ये वाली कंडीशन इक्विलिब्रियम की कब होगी बच्चों, बताओ जरा। जब प्राइस सेम हो, एंड व्हेन प्राइसेस आर डिफरेंट इक्विलिब्रियम कब आएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, और मैं आपको एक चीज और बताऊं। असल कंडीशन जो है ना, असल कंडीशन वो यही है, mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई। चाहे दोनों के प्राइस सेम हो चाहे डिफरेंट हो, क्योंकि अगर पी एक्स और पी वाई सेम होंगे और आप इक्वेशन में डालोगे तो ये कट नहीं जाएंगे अपने आप में। समझ रहे हो? थोड़ी सी मैथ्स आती है 6th 7th क्लास की। अगर जैसे मैंने क्या बोला कि प्राइस सेम है तो mu x इक्वल टू mu y होना चाहिए, डिफरेंट है तो ये होना चाहिए।
पर भैया असली तो इक्वेशन यही है, क्योंकि अगर सेम है तो ये दोनों चीजें कट जाएंगी। अगर दोनों में अपॉन दोनों का प्राइस सेम है 5, तो दोनों में अपॉन में 5 होगा, तो 5 से 5 कट नहीं जाएगा। समझ रहे हो? अगर होना तो नहीं चाहिए ऐसा। इम्प्रूव हुआ कुछ? एनी इम्प्रूवमेंट नाउ? अब मैं आप लोगों को जो बात बता रहा था, मैं वो ये बता रहा था, क्योंकि असल में ना रियल आपको लिखना तो वैसे ही है कि प्राइस सेम है तो ये आंसर है, प्राइस डिफरेंट है तो ये है, बट असल में यही इक्वेशन सही है। यही हमें ना एक्चुअली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम ये इक्वेशन पे चलें और प्राइजेस सेम हो, पी एक्स और पी वाई सेम हो, लेट सपोज दोनों के दोनों ही 5 हैं, तो 5 इधर है 5 इधर है, तो वैसे ही वो 5 से 5 कट जाएगा, तो आखिर में इक्विलिब्रियम एम यू एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई रहेगा। ये तो यूज ही इसका तभी होएगा जब प्राइजेस डिफरेंट रहेंगे। अच्छा, अब अगर सिचुएशन ये आती है दैट एम यू एक्स अपॉन पी एक्स is not equal to MUY upon PY, तब क्या होगा? If MUX upon PX is not equal to MUY upon PY, अगर let's suppose situation ऐसी है that MUX upon PX is more than MUY upon PY, इसका मतलब क्या हुआ? कोई बच्चा बता सकता है कि MUX upon PX ज्यादा है MUY upon PY से? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका मतलब है हमें एक्स से खुशी ज्यादा मिल रही है, एक्स कंज्यूम करके खुशी ज्यादा मिल रही है वाई से। तो अगर ऐसा किसी के साथ होता है कि उसे कंज्यूम करके, एक्स कंज्यूम करके ज्यादा खुशी मिल रही हो, तो उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, उसे एक्स ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए और वाई कम कंज्यूम करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हम एक कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी को क्या होता है? एम यू एक्स फॉल करेगी। और y को हम कम कंज्यूम कर रहे हैं तो एम यू वाई बढ़ जाएगी। ध्यान से सुनो, अगर किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो ज्यादा कंज्यूम करने से उसकी खुशी बढ़ती है, तो अगर किसी चीज को कम कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी खुशी घटती है, सॉरी, किसी चीज को ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसकी खुशी घटती है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो किसी चीज को अगर कम कंज्यूम करेंगे तो उससे खुशी बढ़ेगी। ठीक है, और हमारी जो सिचुएशन थी वो क्या थी? एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। अब हमने एक्स ज्यादा कंज्यूम करा, वाई कंज्यूम कम कंज्यूम करा, तो एम यू एक्स गिरने लग गया, एम यू वाई राइज करने लग गया। तो जब एम यू एक्स गिरेगा, यहाँ पे एम यू एक्स जब गिरेगा, ठीक है, और एम यू वाई बढ़ेगा, ठीक है, तो क्या होगा? एट द एंड रिजल्ट होगा कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स विल बी इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। बात समझ आती है? हम्म। बेटा नहीं नहीं, सेटिस्फेक्शन गिरेगी जब आप एम यू एक्स गिरेगा। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो। अगर कोई चीज आपको अच्छी लग रही है, जैसे देखो आप कंपैरिजन कर रहे हो, मान लो कोई दो चीजों के बीच में, जैसे आप कंपैरिजन कर रहे हो पैनकेक के बीच में और पेस्ट्री के बीच में, आपको पैनकेक ज्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो आपने पैनकेक ज्यादा कंज्यूम करे और पेस्ट्री कम कंज्यूम करी। पर अब जब पैनकेक ज्यादा कंज्यूम करोगे तो ज्यादा कंज्यूम करने से पैनकेक से खुशी कम नहीं होने लग जाएगी आपकी? आपने एक खा लिया, दो खा लिया, तीन खा लिया, अब पैनकेक आपको कम अच्छा लगने लगेगा, और आप पेस्ट्री भी खाना शुरू कर दोगे, तो आप इक्विलिब्रियम पे आ जाओ। समझ रहे हो बात को? हम्म।
बेटा किसी चीज को कम कंज्यूम करो तो उससे फिर खुशी बढ़ भी तो जाती है ना। अगर ज्यादा कंज्यूम करने से खुशी कम होती है तो कम कंज्यूम करने से खुशी ज्यादा भी तो होती है। क्या कह रहे हो बेटा, आपकी बात नहीं क्लियर हुई। क्या कम हो जाएगी? वो का मतलब क्या है? बेटा अगर आप जैसे देखो, अगर आप गोलगप्पे खाते थे, अब पीछे आपने 1 महीने से 1.5 महीने से गोलगप्पे नहीं खाए, अगर मान लो आपको गोलगप्पे कोई खास ज्यादा पसंद नहीं है, पर आपने 1.5 महीने से गोलगप्पे नहीं खाए, तो अब खाओगे तो थोड़े तो अच्छे लगेंगे ना, क्योंकि इतने टाइम से कंज्यूम नहीं करे। हम्म। ठीक है। क्योंकि जिस कमोडिटी, यार वो तो एक बिल्कुल एक्सेप्शनल केस हो गया ना, वो तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया ना। अब जैसे करेला है, अब करेला मैं पूरी जिंदगी कंज्यूम नहीं करूंगा तो उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। वो तो एक एक्सेप्शन हो गया ना कि मेरे लिए वो नेगेटिव यूटिलिटी का गुड है। उसे ना कॉलेज में तुम पढ़ोगे, उन्हें कहते हैं बैड्स, उन्हें कहते हैं बैड्स, जिनकी यूटिलिटी नेगेटिव होती है। जैसे करेला और घिया, इनकी यूटिलिटियां नेगेटिव होती हैं, चाहे ये जितना ज्यादा खिलाओ या कम खिलाओ, उनसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, नफरत ही बढ़ती है और कुछ नहीं होता। यार तुम लोग क्या करवा रहे हो, तुम लोग मेरे से घर पे ऐसे सच सच निकलवा रहे हो, मेरी माँ ने सुन लिया ना वो मेरे को मारेगी पकड़ के। उन्हें थोड़ी पता है कि मैं हर बारी टिफिन को गाय को खिला के आ जाता हूँ। अब कोई घिया देगा तो यही करेंगे ना। सॉरी। चलो अब देखो, अगर ये सिचुएशन होती है कि mu x अपॉन पी एक्स इज लेस देन mu y अपॉन पी वाई, mu x अपॉन पी एक्स इज लेस देन mu y अपॉन पी वाई, अब बताओ बंदा क्या करेगा? y को ज्यादा खरीदेगा और x को कम खरीदेगा। तो जब y को ज्यादा खरीदेगा तो mu y फॉल करने लग जाएगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और mu x जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, mu x बढ़ जाएगा। ठीक है। अब देखो सिचुएशन क्या थी, mu mu x अपॉन पी एक्स कम था mu y अपॉन पी वाई से। अब हमने ये ज्यादा कंज्यूम करा तो ये चीज घटने लग गई, ये चीज बढ़ने लग गई। ये कब तक होगा? जब तक ये इक्विलिब्रियम आ जाए। कब तक? जब तक mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई। यहाँ तक बात समझ आती है? अब देखो आंसर कैसे बनता है इसका। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी। Consumer equilibrium is a position where consumer attains maximum satisfaction and he has no incentive to increase or decrease the level of consumption. ये बात समझ आती है? Assumptions: consumer is rational, utility is measurable, unit of measuring utility are utils. अब इस टू कमोडिटी केस को एक नाम हम और देते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अभी इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं वो क्वेश्चंस भी लिख पाऊंगा आपको। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन व्हेन रेशियो ऑफ mu ऑफ बोथ द गुड्स टू देयर प्राइसेस आर इक्वल। मतलब जहां पे mu x अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू mu y अपॉन पी वाई एंड mu ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड। ये जो mu ऑफ लास्ट रुपीज स्पेंड है ना बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे पूरे स्पेंड करने, हमें पैसे बचाने नहीं है। ये नहीं कि हमारे पास 5 रुपए तो हम 3 खर्च करेंगे। ठीक है, अजम्पशन है कि हम पैसे पूरे स्पेंड करते हैं। mu ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड।
अब देर आर टू केसेस अंडर कंज्यूमर एक्ट, इफ प्राइजेस ऑफ बोथ द गुड्स आर सेम एंड इफ प्राइजेस ऑफ बोथ द गुड्स आर डिफरेंट। जब प्राइजेस सेम होते हैं तो इक्विलिब्रियम कहाँ आता है? दैट इफ MUX is equal to MUY, एक्सपेंडिचर ऑन X प्लस एक्सपेंडिचर ऑन Y इज इक्वल टू इनकम। इसका मतलब है कि हमारे पूरे पैसे स्पेंड हो रहे हैं, मतलब आपने X पे खर्चा करा, Y पे खर्चा करा, दोनों को टोटल करो, आपकी इनकम के बराबर होना चाहिए, सारे पैसे स्पेंड होने चाहिए, मतलब कि लास्ट रुपी तक भी आपका स्पेंड हो जाना चाहिए। अगर आपको एग्जाम्पल, पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, अगर आ जाए, ठीक है, आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है तो आपको पूरे पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल की भी इसके बेस प्रैक्टिस करा दूंगा। और सेकंड कंडीशन, LDMU ऑपरेट्स, मतलब MU will fall as we will consume more. Case 2, when prices of two goods are different, तो उसकी कंडीशन क्या है? MUX upon PX is equal to MUY upon PY equal to MU of last rupees spent। अगेन वही, एक्सपेंडिचर पूरा होना चाहिए और LDMU ऑपरेट होना चाहिए। किसी बच्चे को अभी जो मैंने इस पेज पे पूरा पढ़ा उसमें कहीं कोई दिक्कत? हाँ वत्सल बताओ। नहीं बेटा, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कब आता है? जब दोनों के एमयू सेम होते हैं। हम इक्विलिब्रियम तब मानते हैं जब मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की इक्वल होती है, इसीलिए लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। LDMU की फुल फॉर्म होती है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एनीबडी एल्स हैविंग एनी डाउट? हाँ जी। हाँ जी। गिव मी 1 सेकेंड। बच्चे ने पूछा है कि सर जो आपने पेस्ट्री वाला एग्जाम्पल दिया था वो एक बारी बताना। अब मैंने उस एग्जाम्पल में क्या किया, मैंने यहाँ पे MUX लिया, MUX था 10, 8, 6, 4, 2। MUY लिया, MUY था 9, 6, 4, 2, 1। ठीक है, MUX ले लिया, MUY ले लिया। मैंने एग्जाम्पल लिया कि इनकम जो है वो 5 रुपए है, PX जो है वो 1 रुपए है, PY जो है वो 1 रुपए। अब अगर मैं किसी कॉमन सेंस वाले बंदे से पूछूं कि पहले X खाओगे कि Y, तो वो कहेगा भैया मैं X लूंगा क्योंकि MUX ज्यादा है MUY से। फिर Y लूंगा क्योंकि Y X से ज्यादा है, फिर X लूंगा। पर अब देखो, अब क्या है, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी 6, आप ये 4 लोगे तो ये 5 लोगे, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम है ना, 6 6। और या तो इसको चौथे नंबर पे खा लोगे और इसको पांचवें नंबर पे खा लोगे। तो जब आपके पूरे 5 रुपए स्पेंड हुए तो आपका क्या हो गया? MUX इक्वल टू MUY। आती है बात समझ में? हाँ जी। ओके, थैंक यू बच्चे। हम्म हम्म। हाँ, तब हम कंज्यूम करना बंद कर देंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। बिल्कुल सही। बेटा एक बात बता, बच्चे ने सवाल पूछा है कि जब इक्वल आ जाएंगे हम कंज्यूम करना बंद कर देंगे। जब इक्वल आ गए, सिर्फ इक्वल आने से कुछ नहीं हुआ, मैंने क्या कहा कि पैसे भी खत्म हो जाने चाहिए। जब पैसे खत्म हो गए तो और कैसे कंज्यूम करोगे? ठीक है। हाँ, चोरी चकारी करके खर्च करोगे तो फिर पता नहीं। ठीक है, चलो अभी तक ध्यान दो। What happens if MUX upon PX is not equal to MUY upon PY? अगर ये सिचुएशन आ जाती है कि MUX upon PX is not equal to MUY upon PY, तो when MUX upon PX is not equal to MUY upon PY, यानी MUX upon PX is more than MUY upon PY, तो इसका मतलब क्या हुआ कि last rupee spent on X gives more satisfaction than last rupee spent on Y। X ज्यादा खुशी दे रहा है तो क्या करेगा? He will consume more X
and less y. By consuming more x, MUX falls, and by consuming less y, MUY rise. कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। ये बात समझ आती है? अच्छा चलो, अब देखते हैं कि 11th वालों में कितना दम है। अब ये वाली जो सिचुएशन है ना, नीचे वाली, दिस वन, कोई बच्चा मुझे बताएगा इसमें क्या होगा? देखो मैंने ना ऊपर वाला आंसर नहीं हटाया है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम ऊपर का देख के बोल दो। नहीं नहीं नहीं, ये तरीका नहीं है। ऊपर की डेफिनेशन देखो, ऐसे शुरू होगा, इट मीन्स सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड। बोलो सदीप बोलो। सो बाय कंज्यूमिंग मोर ऑफ वाई, by consuming more of y, MUY will fall and MUX will rise. ठीक है, this will continue till the equilibrium is attained. आती है बात समझ? हाँ जी, ओके ओके। नीचे इसमें टाइपो एरर है, गलती है इसमें, मतलब टाइपो नहीं, रिटर्न एरर है। ठीक है, तो अच्छी बात है, तुम खुद ही लिखोगे। अब कंडीशन 2, दिस कंडीशन इम्प्लाई दैट MU falls as more is consumed. If this condition is not there, then equilibrium can't be attained from state of inequality. अगर हम डिसइक्विलिब्रियम पे गए तो इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएंगे, क्योंकि MU तो फॉल ही नहीं कर रही। दैट इज, इफ MUX upon PX is more than MUY upon PY, consumer will consume more X. But if MUX not falls, equilibrium can never be restored. बात समझ रहे हो? अब ये वाली सिचुएशन आ गई, इस वाली सिचुएशन में कंज्यूमर ने X ज्यादा कंज्यूम करना तो शुरू कर दिया। X, ओहो पहले से में इसने X तो ज्यादा कंज्यूम कर दिया, पर MUX ही नहीं फॉल करेगा, और जब MUX फॉल ही नहीं करेगा तो कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। ओके